$198 बिलियन। दूसरे शब्दों में कहे तो एलोन मस्क की कुल संपत्ति लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने का अनुमान है। प्रेजेंट में एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। 12 साल की उम्र में जहां बच्चों को ये तक पता नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, लेकिन एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और उसे एक मैगजीन को भेज दिया। पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन ने स्पेस बोर गेम ब्लास्टर को $500 में खरीदा। एलोन मस्क एक बात कहते हैं कि दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर बिजनेसमैन एलोन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे और इनकी लाइफ के कुछ पागलपन भरे किस्से आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी तक सुनना, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में एलोन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला। उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना के एक मैगजीन को बेच दिया। ऐसे ही कुछ अजीबो गरीबो किस्सों से भरा है एलोन मस्क का बचपन। कहते हैं एलोन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जो भी चीज़ एक बार देख लें उन्हें याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि एलोन को स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोस्त नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज़्यादातर टाइम किताबें पढ़कर गुजार देता था। एलोन के भाई बताते हैं कि एलोन 7 से 8 साल की उम्र में ही 15-15 घंटे पढ़ते थे। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि एलोन सही से सुन नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो उन्हें आसपास की आवाज़ सुना ही नहीं देती। वैसे तो एलोन बचपन से ही इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में एलोन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट्स को पार्टी का बड़ा शौक था, पर एज कम होने की वजह से वो पार्टीज़ को अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर एलोन और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर ले लिया जहाँ पर वो पार्टीज़ अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री भी चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर एलोन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप जिप2 लॉन्च कर दिया। जिप2 से लेकर स्पेस एक्स, टेस्ला, ओपन एआई, जितने भी स्टार्टअप एलोन मस्क ने स्टार्ट किए उन्हें हर एक में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। जिप2 में वो अलग अलग बिजनेसमैन के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन जिप2 में वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी और एलोन का ये बिजनेस चला केवल 5 साल में। एलोन ने ये कंपनी $307 मिलियन के साथ कॉम्पाक को बेच दी और इसमें एलोन का शेयर $22 मिलियन था। अब एलोन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। अब उनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक मैक्लारेन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। ऐसे ही एक दिन एलोन बैंक गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यही जन्म हुआ X.com का। एलोन की यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में तो लोग भरोसा करने के लिए कतराते थे, पर बाद में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में एवे ने पेपाल को $1.5 बिलियन के साथ खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले। पेपाल के इसी डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेपाल को बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, जिसमें यूट्यूब, स्लाइड, टेस्ला, स्पेस एक्स। पेपाल के बाद एलोन मस्क के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रसिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉट यूजेबल $8 मिलियन का प्राइस सुन के ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेके आया कि रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा, पर किसी भी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। कई बार हार का सामना करना पड़ता है,
पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया। साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला पर भी इन्वेस्ट किया, पर इतनी कोशिशों के बाद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग न मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे। दोनों ही कंपनीज डूबने की कगार पर थी। इनके सामने दो ऑप्शन थे, स्पेस एक्स में सारा पैसा लगाकर डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। स्पेस एक्स की कामयाबी देखकर नासा ने स्पेस एक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे इनका डूबता करियर एक नई दिशा की ओर गया। दोस्तों, जहां किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है, वहां इस बंदे की सोच शुरू होती है और यही बात इन्हें एलोन मस्क से द एलोन मस्क बनाती है। स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ एलोन मस्क की कई सारी कंपनीज है जो इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिसमें द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक कम करने के लिए है। कई सारी जगहों पर वर्ल्ड क्लास टर्नल बना रही है। हाइपरलूप 1 जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके जरिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है। इसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसे सारी चीज़ें कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। साथ ही एलोन मस्क स्टारलिंक नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया के हर कोने में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी प्रेजेंट में ट्विटर के चेयरमैन भी एलोन मस्क है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। Thanks for watching this video.